हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। आज वापस से एसेंशियल्स क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने लेक्चर 8 तक तो देख लिया, काफ़ी कुछ अलजेब्रा अरिथमेटिक की बात भी कर ली, परसेंटेज सीखा, रेशियो सीखे, इक्वेशन सीखी, राइट। अब कहानी को थोड़ा सा अलजेब्रा अरिथमेटिक से आगे लेके जाते हैं सीरीज पे, यानी कि मॉडर्न मैथ पे। तो आज जो टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं वो है मॉडर्न मैथ का सीक्वेंस एंड सीरीज। सो बिफोर वी बिगिन, I am Rahul Batla, CAT 99.82 percentile in Quant from IIT Roorkee, and let's begin your preparation today. And let's see what CAT has for you, right? तो guys, इस तरीके क्वेश्चन करना सीखेंगे हम। इस तरीके क्वेश्चंस को फटाफट कैसे करते हैं। Like if I see this question, क्या मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर 51 स्क्वायर माइनस 50 इंटू 51 होने वाला है। और अगर हल्का सा मैं इसमें कॉमन लूँ, 51 कॉमन आएगा, बचेगा 51 माइनस 50 एंड द आंसर विल बी 51। सो आज का मोटा मोटा मुद्दा है हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन जस्ट 2 लाइन्स, राइट। तो ये सब बातें आप सीखोगे इस लेक्चर के एंड तक। अभी अगर आपके ऊपर से जा रहा है कोई बात नहीं, तो सीखा ही नहीं है, राइट। पर आज के लेक्चर को एंड करते करते तक इस तरह के क्वेश्चन आप 2 लाइन्स एंड मैक्सिमम, जैसे कि आपने मेरे को देखा, 10 सेकेंड्स में कर पाओगे, राइट। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस तसल्ली से पूरा लेक्चर देखना है, राइट। जो जो पार्ट आता है आप उसको या तो 2x पे देखो या फिर स्किप करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2x पे देख के फटाफट उसको निकाल दो। स्किप करोगे छोटे छोटे पॉइंट मिस हो जाएंगे, मे बी द कैलकुलेशन टेक्निक्स, मे बी द बेसिक फॉर्मूलाज, राइट। कहानी शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दा रहेगा हमारा, राइट, दैट इज गोइंग टू बी सीरीज। बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड, मल्टीपल टॉपिक्स में इंड्यूस करके इसको पूछा गया है। इक्वेशंस में देखा है हमने कैट में, इनइक्वालिटीज में देखा है, सेट स्टैटिस्टिक्स में देखा है, सीरीज में देखा, और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में भी हमने इस टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट देखा है। अधिकतर काफ़ी अलजेब्रा के टॉपिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाता है। कैसे? कभी कभी आपके साथ होता है कि आप इक्वेशन सॉल्व करते हो या इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हो और आपको पता चलता है कि जो एक्स है वो इस तरीके की वैल्यू ले रहा है, लेट अस से 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, लेट अस से 99 तक। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। अब आप कैसे सम निकालोगे जब तक आपको इसके फॉर्मूला नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत एपी के बारे में मालूम नहीं होगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व किया, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाती है इस तरीके की 1 4 9 16 डॉट 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 डॉट। फिर आपको पहचानना पड़ता है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फिर इसका सम पूछ लेगा। अब आपको फॉर्मूला ही नहीं आता कैसे निकालना है, वो सब आज हम सीखेंगे सीरीज में। तो मोटा मोटा जो टॉपिक्स हम लोग उठाने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट सीरीज का और सिग्मा सीरीज का, राइट। आपने ऐसी डिनोशंस देखी होंगी, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 100 और यहाँ पर कुछ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इस तरीके के सवालों को करना हम लोग शुरू करेंगे। रिसेंटली 2022 में भी एक क्वेश्चन था जिसमें सिग्मा का इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। क्वेश्चन सिंपल एपी का था। एपी जब पूरा लास्ट में सॉल्व हो जाता है तो उसने लास्ट में सिग्मा लगवा दिया आपसे, राइट। तो इसलिए आपके टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस विल बी इंड्यूस्ड इन मल्टीपल अदर टॉपिक्स, सो वी नीड टू एस इट, राइट। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तैयार हो? 1 घंटे के लिए अपने सारे इधर उधर के चीज़ों को त्याग कर सिर्फ समर्पित कर दो इस वीडियो के लिए। मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा। दरवाजे वरवाजे बंद करो, कान में ईयरफोन्स लगाओ एंड लेट्स बिगिन इन 1 गो, ठीक है। आ जाओ भाई। सबसे पहले सीरीज का टाइप 1 पढ़ेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n। पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है, n तक जा रहे हैं, राइट। इसका साधारण सा फॉर्मूला होता है एंड दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पर n क्या है, लास्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमको ये क्वेश्चन दे दिया गया 1 + 2 + 3 डॉट 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 10। तो हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर क्या था, n। यहाँ भी सीरीज 1 से शुरू हुई, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या था, 10। तो इसका सम मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंड दैट इज यही वाला फॉर्मूला। बस देखो, इसका लास्ट नंबर n, इसका लास्ट नंबर 10, यानी ऑब्वियसली n बराबर कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया इस केस में n। डाल दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, n कितना है, 10। ये क्या है, n + 1, यानी कि 10 + 1। अभी पहली बार कर रहे हो तो स्लो स्लो कर रहा हूँ, फिर फटाक से लिखूंगा सीधा 11 अपॉन 2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने 10 डाल दिया। क्यों? यहाँ 10 लास्ट में या n लास्ट में। कितना आ गया बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2 विच इज़ 110 अपॉन 2, दैट इज़ 55, राइट। तो बस इतना ही करना है और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब कल को अगर आपका मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आया कि आपने x निकाला, x लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा था, मतलब x 10 या 10 से छोटा है, और साथ साथ पता चल रहा था x पॉजिटिव इंटीजर है,
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज ले सकता था। क्वेश्चन पूछ रहा था इसका सम क्या है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे और खत्म करोगे काम। ठीक है, तो ऐसे ही आपके अलजेब्रा में काम आ जाएगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है ये, इसमें वापस अब आप मेरे को बताओ n क्या हो जाएगा। n है आपका लास्ट डिजिट, जब आप 1 से शुरू करे हो कहाँ तक पहुँचे हो, 100 तक, तो आपका n कितना हो गया 100। वापस से आपको इस फॉर्मूले में भटक देना है, क्या हो जाएगा भाई आंसर 100। अब फटाफट करो बेटा, 100 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया 101 अपॉन 2। याद रखना इसका आंसर आता है बेटा 5050। अच्छा नंबर है, काफ़ी जगह आपका डायरेक्टली लग जाएगा। पास्ट क्वेश्चन में बहुत बार 100 तक की सीरीज आ जाती है, तो आपका कमांड होना चाहिए 5050। याद रखना, मेरे को याद है, फटाक से मैंने लिख दिया। तो ये तो हो गई हमारी पहली सीरीज, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 से लेके n तक। अगली सीरीज है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप सम तो कर रहे हो, नेचुरल नंबर्स भी हैं पर उनका स्क्वायर है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है एंड वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और आप देख सकते हो n वापस से क्या है लास्ट नंबर है। ठीक है, n क्या है लास्ट टर्म, गिवन दैट आप 1 से शुरू हो। ये 1 से शुरू होना बड़ा जरूरी है, ये 5 से शुरू हो गया तो कुछ और करना पड़ेगा, देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से करें, 1 से स्टार्ट करें, ये बहुत जरूरी है भाई। ये तुमने नहीं देखा तो सब बर्बाद। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 देन द एंड टर्म इज n। कौन सी है, स्क्वायर सीरीज है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, चिपकाओ इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 10, आपका आंसर आएगा भाई। n की जगह डाला 10, 10 प्लस 1 हो गया 11, 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 1, अगली बार इसको और डायरेक्ट करूंगा अपॉन 6। ठीक है, कितना हो गया बेटा 10 11 21 बाय 6, कितना हो गया ये हो गया आपका 231 यानी कि 2 3 1 7 में 1 0 अपॉन 6। खत्म करो बेटा, कितना आ रहा है ये आपका आ जाएगा 6 3 जा 51 8 जा 5 जा, खत्म, ये वैल्यू आ गई। ठीक, इस तरीके से करना है। बस देखना है कि सीरीज स्क्वायर की थी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इनको याद रखो, सम ऑफ इंटीजर्स राइट, नेचुरल नंबर्स रादर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स जो अभी आगे आने वाला है। फॉर्मूले याद रखो, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जहां तक जा रहा है वो बन जाएगा n, और उस n की वैल्यू को उठा के इसमें चिपका दो, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही ये वाला तुम होमवर्क में करोगे और मेरे को आंसर बताओगे। इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारे पास, n की वैल्यू रहेगी 15। इस फॉर्मूला में पटकना n की वैल्यू 15 और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो, कमेंट्स में आके बताना मेरे को आंसर क्या है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स गो टू द थर्ड सीरीज। ठीक है, तीसरे सीरीज की बात आ गई, अब इसको निपटाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें बात होगी क्यूब की। अभी तक हमने नॉर्मल देखा, फिर हमने स्क्वायर देखा, अब हम देखेंगे क्यूब को। ठीक, आ जाओ भाई। क्यूब का सीधा सा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो नॉर्मल इंटीजर्स का था, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का था। बेटा वो ही है, बस एक चीज़ ऐड कर देना, इसको उठा के कर देना स्क्वायर। क्या कर देना, स्क्वायर, गेम खत्म। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा इतना सा। वापस याद रखना स्टार्ट 1 से होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट है वो आपकी n हो जाएगी। करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये लूँ तो आपका 1 से शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया, कहाँ तक जा रहे हो 10 तक, तो आपका n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब मैंने याद कराया था कि भाई जब 10 तक जाते हो तो 55 आता है, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लगाओ फिर, और क्या। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, n हो गया 10, n प्लस 1 हो गया 11 अपॉन 2 और साथ में हो गया स्क्वायर, कितना हो गया 110 अपॉन 2 यानी कि 55, 55 का हो गया स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 3025 आंसर। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को ये ट्रिक आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, तो उस ट्रिक की बात भी मैं कर लेता हूँ। पर आइडिया ये है कि छोटे छोटे फॉर्मूलेज और छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ता हूँ तो ये बड़े बड़े सवाल भी आप फटाक से कर लेते हो। मैंने वैसे 55 का स्क्वायर कैसे लिखा, आपको पूरा का पूरा स्क्वायर्स मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे, सर्च कर लेना राहुल बाटला वैदिक मैथ्स स्क्वायर्स ऑफ 1 to 100 MBA वाला, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। 1 से 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालने सिखा रखे हैं, पर ये अभी मैं सिखा देता हूँ। फिर भी देखो 55 का स्क्वायर करना होता है ना, किसी भी टर्म का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर 25 तो लिख ही दो। ठीक है, फिर ये जो टेंस वाली डिजिट है इससे अगली डिजिट लिखो। 5 की अगली डिजिट कितनी होती है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 30। ये किया है मैंने, बस चमक गया।
चमक गया तो बहुत बढ़िया। एक और सिखा देता हूँ, मजा आए तो बता देना। और ट्रिक्स ऐसी चाहिए तो मैंने बता दिया, वैदिक मैथ्स वाली में आपको मिल जाएगी। मान लेते हैं आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, बड़ा आसान है, बचपन में सीखते हैं हम लोग स्कूल में। कुछ लोग बेचारे नहीं सीख पाते तो गड़बड़ हो जाती है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, 3 की अगली टर्म कितनी हो गई 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, आंसर आ गया। तो कोई भी टर्म जिसके लास्ट में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर आसानी से इस तरीके से किया जा सकता है और आपको इस फॉर्मूले में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अधिकतर 5 बन जाता है, अधिकतर 5 बन जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात, डन, सिंपल। चलेगा वहीं तक जब लास्ट में 5 हो, 55, 35, 45, 75, डन। चले भाई, तो अभी तक आपने 3 फॉर्मूले सीख लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। इतना अच्छे से सीख लो, फिर आगे बढ़ पाएंगे। तीनों फॉर्मूला को एक कागज में लिख लो, उसको उठाओ, चिपकाओ, दीवार पे लगा दो, डन। ये हमेशा हमको याद रखना है, नवंबर तक अपने दिमाग में बिठाना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में लगता रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ भाई, क्वेश्चन करते हैं। मैं हट जाता हूँ, आपको फेयर ट्राई करना है। पूरी स्क्रीन मैंने आपके लिए छोड़ दी है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। मैं 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ और फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको। आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? हो जाए तो बताना। चलो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया, ठीक है? अब मैं करता हूँ। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। अभी भी अगर आपने नहीं किया पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ने की हो रही है। चीटिंग नहीं भाई, ठीक है? चलो, आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, आपने सिखाया सम ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन, यहाँ लेके आ गया फ्रैक्शन। तो बेटा घबराना क्यों है, इसको सॉल्व करना तो हमको आता है, इसको भी सॉल्व करना हमको आता है, कर लेते हैं। और देखो ये भी 9 तक जा रहा है और ये भी 9 तक जा रहा है, यानी ये हो गई आपकी क्यूब वाली सीरीज न्यूमरेटर में, और जिसका एन कितना है 9। ये हो गई आपकी नॉर्मल सीरीज जिसका भी एन कितना है 9। एक ही साथ फॉर्मूला लगाते हैं, क्या पता कट कट आके कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। चलो भाई, इसकी बात करते हैं क्यूब वाले का। क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या था? क्यूब वाले का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ बात करिए न्यूमरेटर की, ठीक है? डिनोमिनेटर को भी देखेंगे बाद में, पहले न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। इतना हो गया न्यूमरेटर। एन की वैल्यू कितनी थी न्यूमरेटर के लिए? सर 9 थी, डालो 9। कितना हो गया बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सही बात है, न्यूमरेटर तो सेट हो गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर क्या है? नॉर्मल इंटीजर्स का सम। इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, राइट? यहाँ मत काट देना इसको, इस क्वेश्चन में तो शायद तुम काट सकते हो कि n दोनों जगह सेम है, पर ये गलती अगर यहाँ कर दी ना तो आगे भी आदत बन जाएगी, हम बार बार बिन देखे काटते रहेंगे। n की वैल्यू रखने के बाद ही काटा करो, आदत बना लो। आज भले ही गलती ना हो, क्यों? क्योंकि दोनों में n सेम था, पर बाद में हो जाने लग जाएगी फिर ये। तो वापस इसमें भी n कितना है 9 इंटू 10 अपॉन 2। अब क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी कि इसका n और इसका n सेम था, ये वही टर्म बन रही है जो ये बन रही है, तो इसमें 2 बार लिखी हुई है, इसमें 1 बार लिखी हुई है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दिस इंटू दिस, और नीचे 1 बार है तो 1 बार जो है स्क्वायर से कट जाएगी। सिंपल सी बात है भैया, जब आप एक्स स्क्वायर बाय एक्स करते हो तो क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स कट जाता है, एक एक्स बचता है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट काट दो, एक एक्स बचेगा, वही मैंने कर दिया, इसको स्क्वायर के साथ उड़ा दिया, आंसर आ गया। फिर आपके पास कितना हो गया? 9 10 या 90 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45। प्रैक्टिस के साथ आप ये एक लाइन में करने लगोगे। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे नोट्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और कुछ बच्चे जो बेचारे थोड़े से मैथ्स छोड़ने की वजह से आउट ऑफ टच हैं, आदत में सेट होना शुरू हो जाएगा। तो पहला सवाल इसी के साथ आपने फोड़ दिया है। मेरे ख्याल से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया बेटा पीछे कर, दोबारा से कर, पर ट्राई खुद से कर, ठीक है? लेट्स गो अहेड, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सर ये कौन सी सीरीज है सर, पागल बनाते हो आप। कराते तो भैया 800 लेवल का मारुति 800 और ले आते हो मर्सिडीज, ये क्या हो गया सर? आप तो स्क्वायर सिखाए थे, इंटीजर सिखाए थे, क्यूब सिखाए थे, ये क्या नाटक है? हलवा थोड़ी देगा, मेहनत तो करवाएगा, एप्टीट्यूड तो लगवाएगा, तभी तो कैट है। लगाओ दिमाग। अगर नोटिस करो तो सब में 2 कॉमन आ रहा है, या तो उस तरीके से सोचो, ठीक है? अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बचेगा 1, ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 16,
ये क्या आ जाएगा 25। अरे अब तो दिख रहा होगा, अब तो तुम बहके बच्चे नहीं हो, अब तो तुम चालाक हो चुके हो, राइट। नाउ यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। सो द गेम इज #विजुअलाइज, राइट। विजुअलाइज करना होगा, नहीं तो समझ नहीं आएंगी चीजें, दिखेंगी नहीं। पढ़ के जो हम आए होंगे वही होगा, पर वो छुपा हुआ होगा, देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ दिख गया, सर अभी भी नहीं दिख रहा मेरे को तो। अरे बेटा मन की आंखों से देख, ये है 1 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, जाते जाते कहाँ तक 10 का स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स बन गया, 1 से शुरू हो रहा है, यस कहाँ तक जा रहा है 10 तक। यानी ये हो गई आपकी स्क्वायर वाली सीरीज, जिसमें n कितना हो गया, यानी कि लास्ट टाइम कितनी हो गई 10। गेम खत्म, लगाओ फॉर्मूला और गेम ओवर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, n कितना है बेटा 10, n + 1 यानी कि 10 + 1 हो गया 11, 2n + 1 2n यानी कि 20 + 1 बोले तो 21/6। अगर तुम्हें याद है पीछे इसको सॉल्व किया था 385 आया था, नहीं याद है मैं बोल रहा हूँ, मान लो देखो कहाँ है, इधर देखो आ गया। 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर कितना आया था 385। मैंने याद रख रखे हैं 10 तक, मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है, तुम भी याद कर लो, ठीक। तो वापस मैं फिर से कर देता हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ये लो, 2 से काट दो 3, राइट, 3 से काट दो 7, 7 11 जा 77, 77 × 10 770। और जिसको याद होता है ये 385 था तो 385 × 2 करता 770। मर्जी आपकी, दोनों तरीके से आएगा कितना 770। ऑप्शन कौन सा होगा ए, स्वाहा। इतनी सी बात है, कर लोगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लोगे, फाइन। आगे बढ़े, सम ऑफ n स्क्वायर सम ऑफ n क्यूब, सेट। चलो जी, इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, मैं हट जाता हूँ। पहली बार आज जीवन में ऐसा हुआ है, चलो पहले तुम ट्राई करो फिर बताता हूँ, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो तुम्हें, तुम खुद से ट्राई करो। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन छोड़ के, बारी तुम्हारी। हो गया, नहीं हुआ तो पॉज करके करो ना भाई, अब वहीं से थोड़ी हम 5 मिनट बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए। पॉज कर लो, शाबाश। चलो मैं मान के चल रहा हूँ तुमने कर लिया, अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्यूब की सीरीज थी, ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। पहला पार्ट तो चेक है कि भैया जो सीरीज है वो क्यूब की है, पर दूसरे पार्ट में फेल हो गए। क्यों फेल हो गए सर, एन तो एन है, ठीक है बेटा। क्या ये 1 से शुरू हो रही है, नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही। अब जब ये 1 से शुरू नहीं हो रही तो हमको इसको 1 से शुरू करवाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो सर, हम कैसे करवा दें, क्वेश्चन बदल दे क्या, दिमाग लगाते हैं। हमारी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही थी, 3 से शुरू हो रही थी। 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, सब कुछ था हमारे पास। ये क्वेश्चन तुम टेंशन मत लो, राइट हैंड साइड को भूल जाओ, तुम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे वो राइट हैंड साइड जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। फिर मैच करा लेंगे। प्लान तो ये है कि भाई इसको सॉल्व करते हैं, एन वन की टर्म में आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट n है। जब वो n की टर्म में आ जाएगा उसको इससे मैच करा लेंगे, मैच करा के k और r निकल आए, ठीक है। पर इसको सॉल्व कैसे करें, हमें तो वो सीरीज सॉल्व करनी आती है जो 1 से शुरू होती है। और ये भाई साहब 1 से शुरू हो नहीं रहे, ये अपना लेके बैठे हुए कि ना 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 हम तो 3 से शुरू होंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, फॉर्मूला लगाने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि भैया 1 से शुरू होना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि हम 1 से शुरू करवा देते हैं, यानी कि 1 क्यूब और 2 क्यूब। अगर मैं इसको दे दूँ, अब ये 1 से शुरू हो गई। ये तो मजाक चल रहा है क्या, जो मन आता दे देते हो, ऐसे कैसे दे दिया। दे दो बेटा। एक बच्चा था, उसके पास 9 रुपए थे, उसको 10 रुपए का चिप्स खरीदना था। तुम क्या करोगे, तुम बच्चे को जेब से 1 रुपए दे दोगे कि जा बेटा 10 हो गए चिप्स खरीद ले, 1 रुपए मेरे को कल लौटा दियो। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना, बच्चा 9 रुपए लेके आया था, 1 दिया, 1 वापस ले लिया अगले दिन, उसने तो चिप्स खा लिए ना। मैंने वही किया, इसके पास 1 क्यूब 2 क्यूब नहीं थे, मैंने कहा तू ले ले यार, 1 क्यूब और 2 क्यूब दे दिया, आपकी सीरीज पूरी हो गई। अब जो दिया था वो अगले दिन जाकर वापस भी ले लेना। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता भाई, 1 क्यूब से 1 क्यूब कट जाता, 2 क्यूब से 2 क्यूब कट जाता, बचता वापस से ग्रीन वाला पार्ट जो ये था। तो जो चीज की कमी थी वो दे दी, फिर अगले दिन वही चीज वापस ले ली। तो क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ा ना, जो वैल्यूज ऐड हो रही थी वही वैल्यूज ऐड हो रही है।
जो मैंने जेब से दिया वो मैंने बाद में वापस भी तो ले लिया, तो जितना पैसा इस बच्चे के पास था उतना ही पैसा इस बच्चे के पास रहा। सही बात है, क्लियर है। तो किया क्यों सर ऐसे, मैं कैसे सोचूं? बेटा तू इसलिए सोचा क्योंकि तेरे को सीरीज 1 से लेके पहुंचानी थी एन तक, ताकि तू फॉर्मूला लगा पाए। अगर तू ये नहीं देता तो तू फॉर्मूला नहीं लगा पाता। अब जो जो की कमी थी वो आपने दे दी। बच्चे के पास 9 रुपए थे, आपने 1 रुपए दिया ना कि 10 का चिप्स खरीद ले, 5 रुपए तो नहीं दिए ना। जब इसके पास 3 क्यूब से आगे की कहानी पूरी है कौन सी? 3 के पहले वाली 1 2, तो वो दे दो और जो दिया है वही वापस ले लो। अब यहां से लेके यहां तक का तो मामला सॉर्टेड है, ये तो फॉर्मूला है। और क्या था फॉर्मूला भाई? वही वाला फॉर्मूला सर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये लग गया फॉर्मूला। और ऑफ कोर्स इसका लास्ट वाला नंबर क्या है? n क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? इस बार n ही हो गई, यही लगाना पड़ेगा n। भाई पिछली बार क्या था, कभी 10 तक जा रहा था 15 तक, तो हम n की जगह 10 या 15 डाल देते। आज n तक ही जा रहा तो n ही डालेंगे। और ये क्या पड़ा हुआ है? माइनस वाला 1 और 2 का क्यूब कितना होता है? माइनस का 8। अब सॉल्व करो और उसके जैसा बनाओ इसको, आराम से तसल्ली से सॉल्व करो। अब कैलकुलेशन गेम है, स्क्वायर है, सबको स्क्वायर स्क्वायर मिल जाएगा। n का स्क्वायर हो गया n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया माइनस का 9। सही है, ऑल राइट। इसके आगे बेटा यहाँ लिखता हूँ, ये n स्क्वायर को ऐसा का ऐसा छोड़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2n अपॉन 4 माइनस का 9। कुछ नहीं किया बेटा, स्क्वायर खोला मैंने, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, करें। चलो भाई, इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, n की पावर 4 दिखने लगा, n की पावर 4 बन गया। राइट हैंड साइड अपने आप बन रही है, n स्क्वायर इंटू 1 प्लस का n स्क्वायर, n स्क्वायर भी बन गया, क्या बात है। n स्क्वायर इंटू 2n प्लस का 2n क्यूब, बहुत बढ़िया। 4 इंटू 9 एलसीएम लोगे, 4 9 जा 36 माइनस का 36 अपॉन 4, ये आ गया आपका LHS, ये आ गया आपका LHS। यह लिखा हुआ है आपका LHS। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे? RHS से। क्या है RHS? n की पावर 4, बहुत बढ़िया, ये तो चाहिए। n की पावर 4, n की पावर 4, बहुत बढ़िया। प्लस का n स्क्वायर, ये तो चाहिए। प्लस का n स्क्वायर, बहुत बढ़िया। प्लस का kn क्यूब, RHS में पड़ा है kn क्यूब, हमारे पास पड़ा है 2n क्यूब, यानी kn क्यूब किसके बराबर रहा होगा? 2n क्यूब के, यानी k कितना होगा? 2 होगा। गेम खत्म। यानी एक बात तो तय हो गई कि k कितना है? 2 है। आगे और देखते हैं, माइनस का r लिखा हुआ है, माइनस का r, हमारा क्या था? माइनस का 36, यानी माइनस का जो r है वो बहरूपिया है, असल में वो माइनस का 36 था जो माइनस r दिखाया गया आपको, यानी कि r कितना था? 36, और नीचे कितना है? 4। अब ये चीज और ये चीज बराबर है, बस इसमें कुछ कुछ चीजें छुपा दी गई हैं। इसको ऐसा दिखने के लिए आपको क्या करना है? इसको ऐसा दिखाने के लिए भाई ये n स्क्वायर n स्क्वायर 4 n 4 n स्क्वायर 4 ये तो मैच्ड है, यहाँ 2n क्यूब है या kn क्यूब है, यानी आपको पागल बनाया गया है। ये k जो था वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, k जो था वो 2 था, फिर माइनस आया, r जो था वो और कुछ नहीं 36 था, बहरूपिया था, यानी r 36 था। हो गया मैच खत्म। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि भैया k माइनस r निकाल दो। k माइनस r कितना हो गया? माइनस का 34। ऑप्शन नंबर ए टिक लगा आगे बढ़ो। तो कभी कभी आपसे इस तरीके की चीजें करा देगा। क्या करवाया इसने आपसे? कुछ नहीं करवाया, एक वैल्यू सॉल्व करवाई, सॉल्व करवा के लास्ट में मैच करवा दिया, गेम खत्म। आप अपना LHS फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, लास्ट में मैच कराओ। मजा आना चाहिए। अगर सीख गए तो कमेंट में आके हार्ट फायर लगाओ, मैं समझ जाऊंगा सीख गए। ठीक है, कुछ तो जरिया होना चाहिए बात करने का, ऐसे ही बता दो। ठीक है, बाकी पिछले वाले वीडियोस में आपने आंसर दिए थे, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, बढ़िया है। चलो, अपने 3 सीरीज तो अपन ने देख ली। कौन कौन सी सीरीज? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n क्यूब। अब बात करते हैं टाइप 4 और टाइप 5 की। टाइप 4 में अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसी सीरीज है जो कि ऑड नंबर्स हैं, बीच बीच के कुछ लोग इसमें मिसिंग है, राइट। सो इफ यू नोटिस तो यहां पर आपके पास क्या पड़ा हो बेटा? सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब अगर आप देखो तो 1 + 3 5 7 2n-1 तक जा रहे हैं। अब बेटा इनका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू इस सीरीज का सम होता है वो होता है n²। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि आपने मान लेते हैं 1 + 3 किया, कितनी टर्म है सर? 1 2, तो इसका आंसर आएगा बेटा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। आप चेक भी कर सकते हो 3 + 1 कितना है? 4। सर एक और एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल देख बेटा, 1 + 3 + 5 बेटा कितनी टर्म है? 1 2 3, कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर दैट इज 9। 5 + 3 8, 8 + 1 9। सही बात है सर। सर एक और एग्जाम्पल, मन नहीं मान रहा बेटा, तेरे मन को मनाने के लिए मैं एक और देता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 कितनी टर्म? 1 2 3 4, यानी कि 4 का स्क्वायर बोले तो 16। 7 5 12, 3 15 1 16। सही बात है सर, ये तो समझ गए, बड़ा ईजी है सर। पर बेटा कल को अगर क्वेश्चन ऐसा आया 1 + 3 + 5 + 7 ... 101, बेटा अब तो फंस गया। क्यों फंस गया? आपको पता ही नहीं है कितनी टर्म्स है भैया, आपको तो पता ही नहीं कितनी टर्म्स है। यहाँ तो दिख रही थी 2 टर्म, यहाँ 3 टर्म, यहाँ 4 टर्म, आप मैनुअली गिनती कर पा रहे थे। इसमें कितने कर लो मैनुअली गिनती, गिनते थोड़ी रहोगे 1 2 3। अब इसमें करने के मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, जो पसंद है उसको कर लेना। मैं जो फॉलो करता हूँ वो भी बता देता हूँ, राइट। बड़ा सिंपल है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें एक ऐड करो, यानी कि 102 हो गया, 101 में एक ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दो, यही है n की वैल्यू। 101 में एक ऐड किया, डिवाइड बाय 2, यही n की वैल्यू है, दैट इज 51। स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 2601। करना तो स्क्वायर था ही सब में, पर ये जो नंबर है जहां आसानी से दिखता है कि भाई इतनी टर्म है, अगर यहाँ नहीं दिख पा रहा है आपको, इसमें एक ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो स्क्वायर। जैसे कि देखो ये 3 तक था, कितनी टर्म है? 3 में एक ऐड करो 4, डिवाइड बाय 2 2 का स्क्वायर। ये 5 तक है, 5 का एक ऐड करो 6, 6 डिवाइड बाय 2 3 का स्क्वायर। ये कहाँ तक जा रहा है? 7, 7 में एक ऐड करो 8, 8 डिवाइड बाय 2 4 का स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। 101 तक जा रहा है, एक ऐड करो 102, डिवाइड बाय 2 51, 51 का स्क्वायर कर दो। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका बेटा ये है कि देख, मैंने लास्ट टर्म तेरे को दे रखी है, कितनी है? लास्ट टर्म है 2n-1। तो तू लास्ट टर्म को उठा और कंपेयर कर दे किससे? हमारी लास्ट टर्म से, जो कि थी 101। यहाँ से निकाल लो 2n कितना आ गया बेटा? ये एक उधर जाएगा, हो जाएगा 102, और n की वैल्यू आ जाएगी 51। एक बार n आ गया तो स्क्वायर कर ही लोगे। तो n निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो अपनी लास्ट टर्म को या तो 2n-1 से कंपेयर कर दो, या फिर सिंपल एक काम करो, जो लास्ट नंबर लिखा हो उसमें एक ऐड करो, डिवाइड बाय 2, गेम खत्म। तो अपने ऑड नंबर का सम निकाल लेंगे। मैं ये वाला फॉलो करता हूँ, आपको भी ये रिकमेंड करूँगा। ये कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती, सिंपल, गेम खत्म। जो लास्ट नंबर है एक ऐड कर, डिवाइड बाय 2, वही n था, स्क्वायर कर। अब जब सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है तो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स भी हो गए बेटा। बड़ा आसान है बेटा ये तो। इसका क्या तरीका है? n × n+1, ये फॉर्मूला है। अब वापस से बेटा वही वाली बात है कि मान लेते मैंने बोला 2 + 4, कितनी टर्म है? 1 2, यानी कि आंसर आने वाला है 2, यानी n हो गया 2 × 3, n हो गया 2, 2 टर्म है, फिर 2 × 3, यानी कितना आ गया? 6, गिन भी सकते हो। एक और एग्जांपल लें, 2 + 4 + 6, कितनी टर्म है बेटा? 1 2 3, 3 टर्म है, एक बड़ा 4, यानी कि 12, 6 4 10 2 12। वापस से देख रहे बेटा, 2 + 4 + 6 + 8, कितनी टर्म है? 1 2 3 4, 4 ले, अगले से मल्टीप्लाई कर, अगले से करना है बेटा, पिछले से नहीं। किससे? अगले से। कितना आ गया बेटा? 20। चेक कर, 8 2 10 14 20, करेक्ट है। अब बात वापस से ये कि ये तो सर आप मैनुअली गिन पा रहे थे, पर अगर अब मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं, 2 + 4 + 6 ... मान लेते हैं 50 तक जा रहा है, आप कैसे करोगे सर? आपको क्या पता कितनी टर्म्स है बेटा? फिर से वही 2 तरीके, या तो आप लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म जो मैंने 2n दे रखी है उससे कंपेयर कर लो कि भाई साहब 2n हो गया 50, n आ गया आपके पास 25, यानी कि जो आंसर है वो आ गया 25 इंटू अगला टर्म दैट इज 26। ठीक है, फिर चाहे वो जो भी आता हो, 25 25 जो हो जाएगा 625, और एक और 25 ऐड करोगे 650 आ जाएगा। यह एक और तरीका बता रहा हूँ कि n ही तो निकालना ना, n सीधा इसका आधा है। n निकालने के लिए सिंपल जो लास्ट टर्म है उसका आधा कर दो, वही बात है 25। तो सीधा ये लिख लोगे ना भाई। 50 तक बोला 25 × 26, 4 तक बोला था 4 का आधा 2 × 3, 6 तक बोला था 6 का आधा 3 × 4, 8 बोला था 8 का आधा 4 × 5। तो ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, 50 का हाफ करो 25, अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। तो यानी कि इवन टर्म्स हो, n निकालना है, लास्ट टर्म का आधा कर दो, खत्म।
ऑड टर्म से n निकालना है, लास्ट टर्म में एक ऐड करो फिर आधा करो। अब अगर चमक गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वापस से इस पूरी स्लाइड को रिपीट करो। गेम सिंपल है। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब ही नहीं जानते, आप ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का भी सम निकालना जानते हो। ठीक है, ट्राई करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लगाओ जरा आप। राइट, ये मैं आपको एग्जांपल जो है यहाँ से आपका हटा के दे दूंगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स आ जाएंगे, डोंट वरी, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, तो ये रहा अब आपका अगला सवाल, ये आपका है। मैं हट जाता हूँ, बड़ी सीधी सी बात है। देखो भैया, सारे ऑड वाले इकट्ठे करो, सेम साइन के दिख रहे हैं, 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक, 101 तक। माइनस वाले कितने हैं सारे, -2 -4 -6 डॉट 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 कहाँ तक होगा, -100 तक। ये हो गई एक सीरीज। इसका तो सम आप जानते हो, ऑड वाले में एक ऐड करो 102 बना, डिवाइड बाई 2 करो 51 बना, और उसका स्क्वायर कर दो। अब तो फास्ट हो चुके हैं। एक ऐड करा 102, डिवाइड बाई 2 करा 51, स्क्वायर। माइनस कॉमन अगर ले लिया तो ये क्या बचेगा, 2 4 6 कहाँ तक, 100 तक। ये इवन वाला बन गया। इवन वाला क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म का आधा करो, कितना बना 50, अगली टर्म से मल्टीप्लाई, खत्म। यही सिखाया था आपको सबसे पहले क्लास में। 51 कॉमन आ गया बेटा, क्या बचेगा इसका, 51 बचेगा। इसका 51 बाहर चला गया, क्या बचा इसका 50। 51 माइनस 50 हो गया 1, 1 इंटू 51 कितना हो गया बेटा 51। खत्म, क्वेश्चन फोड़ दिया। मजा आया तो हार्ट फायर लगाओ, पता तो चले सीख रहे हो, फील आ रहा है, लग रहा है चीज़ें आसान हो रही है। करेक्ट है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चमक गया बेटा, चमक जाए तो हैशटैग चमका लिखा करो, तुमसे बन जाए तो लिखा करो आई डिड वेल। पता लगता रहना चाहिए कितने बच्चों से क्वेश्चन खुद से बन रहे हैं, कितने बच्चों को हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 5 करते हैं फिर। अब इसको निपटाओ, टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करो, वापस से लगाओ। हो गया, मैं मान के चलना हो गया। लेट्स बिगिन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, ये तुम्हारे लिए पुराना है, तुम सीख चुके हो कि इवन वाले कैसे करने हैं। बस कमी क्या है कि तुमको इवन के बाद इसमें एक चीज देखनी पड़ रही है कि ये सीरीज भी ढंग से शुरू नहीं हुई है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं है 6, इसमें कुछ कुछ कमी है। किस चीज की कमी है सर, अगर इवन नंबर होने थे तो हमारे पास एक तो 6 के पहले वाला 4 नहीं है, 4 के पहले वाला 2 नहीं है। तो अब तुम जानते हो बेटा, कुछ जेब से दे दो, जो जेब से दिया वो वापस भी ले लो। इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ, तुम्हारी सीरीज तो पूरी बन गई। कौन सी वाली सीरीज, हमें मिल गई अपनी सम ऑफ इवन वाली सीरीज। और एक बार जब हमको सम ऑफ इवन्स वाली सीरीज मिल गई, हम तो शॉर्टकट भी जानते हैं। 50 का आधा करो, कितना हो गया बेटा 25, मल्टीप्लाई बाय अगली टर्म, और माइनस के कितना पड़ा हुआ है 6, ये कितना हो गया बेटा 650, माइनस का 6 कितना आ गया बेटा 644। बी पे टिक लगाओ, गेम को आगे बढ़ाओ। इतना सा कर रहा है। तो अब तुम समझ चुके हो कि बेटा कभी कभी वो सीरीज क्या कभी क्या मैक्सिमम टाइम पूरी देगा ही नहीं, तुम्हें खुद पूरी करनी है, उतना वापस ले लेना लास्ट में। बनेगी क्या, सम ऑफ इवन, ऑड, स्क्वायर्स, नेचुरल नंबर्स या क्यूब्स। सेट हो गया। अब देखते हैं बेटा सिग्मा सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं कि सिग्मा क्या भला है। बड़ी सीधी सी बात है, सिग्मा n स्क्वायर n इक्वल्स टू 1 से 10। सबसे पहले समझो कि सिग्मा का मतलब होता है प्लस। सिग्मा मतलब क्या है, प्लस। आपको कुछ कुछ नंबर्स हैं उनको प्लस करते जाना है। ठीक है, कौन से नंबर है जिनको प्लस करते जाना है वो सब देखेंगे, पर अभी ये समझ जाओ कि कुछ कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको प्लस करते चले जाना है। ठीक है, ऑल राइट। अब कौन से नंबर प्लस करने हैं, हमको किसी नंबर का स्क्वायर प्लस करना है। n स्क्वायर लिखा हुआ ना, अब n क्या है बेटा, n ये जो लिखा है ना 1, मतलब n की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 1, मतलब n शुरू करेगा 1 से। और सिर्फ 1 नहीं लिखना है, 1 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि n का क्या होते जा रहा था, स्क्वायर होते जा रहा था। तो n कह रहा है कि भाई n शुरू करेगा 1 से, स्टार्ट वैल्यू n की 1 रहेगी, और जो जो वैल्यू n की आती रहेगी वो स्क्वायर होती रहेगी। 1 स्क्वायर बनेगा, फिर 2 स्क्वायर बनेगा, फिर 3 स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला स्क्वायर है ये, राइट। यानी कि आपको सम करना है n के स्क्वायर्स का, और n क्या है, n की स्टार्टिंग वैल्यू नीचे लिखी होगी, और ये जो टॉप पे लिखी हुई है ये होगी n की एंड वैल्यू। मतलब ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस के 10 के स्क्वायर तक। बात समझ में। सिग्मा मतलब सम, सबका सम कर दिया। n स्क्वायर मतलब किसी के स्क्वायर्स का सम हो रहा है, स्क्वायर्स का सम हो रहा है। किसके स्क्वायर्स का सम हो रहा है,
सर एन के स्क्वायर्स के सम हो रहा है। अब एन क्या है ये तो बताओ। सर एन सारे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं और 10 तक जाते हैं। यानी कल को अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं सीधा इसको डायरेक्ट लिख दिया करूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि भाई सम ऑफ स्क्वायर्स की बात चल रही है, एन 1 से लेके 10 तक जा रहा है, 1 to डॉट 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 10, और इसका फॉर्मूला मेरे को पूरा अच्छे से आता है। क्या फॉर्मूला था बेटा? n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 21 अपॉन 6, और ये मैंने आपको याद भी कराया, दैट इज 385। याद है तो बढ़िया, नहीं तो काटो फिर बेटा आराम से। ये हो जाएगा 2 3 जा और सॉरी 3 2 जा और 3 7 जा, ये आ गया आपका 770 डिवाइड बाय 2 विच इज 385। क्लियर? तो या तो आप पूरा इस तरीके से करो भाई, काट कूट के, और अगर याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। पर अभी मेरा मोटा मोटा मेजर फंडा था कि आप ये समझ जाओ सिग्मा का मतलब क्या है। सिग्मा का मतलब है सम। किसका सम? वो सिग्मा के आगे जो लिखा हो वो बताएगा। स्क्वायर्स का सम। किसके स्क्वायर्स का सम? ये स्टार्ट वैल्यू होगी, एंड वैल्यू होगी। चमक गया? अगर चमक गया तो बेटा सिग्मा सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज में बताता हूँ, आप खुद ही बता पाओगे। अगर मैंने बोला सिग्मा एन, एन इक्वल्स टू 1 से एन इक्वल्स टू 21, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? एन जो है उसी का सम हो रहा है, और एन कहाँ तक वैल्यू ले रहा है? 1 से 21, यानी पहले 1 बना, फिर सम करना है क्योंकि सिग्मा है, फिर 2 बना होगा, फिर एन क्या बना होगा? फिर एन 3 बना होगा, फिर एन 4 बना होगा। कहाँ तक बनते रहा होगा? 21 तक बनते रहा होगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? वही 21 एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कटेगा, और आपके पास आ जाएगा 231। या फिर अब कल को मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि सिग्मा एन जो है वो है एन इंटू एन प्लस 1/2। यही तो फॉर्मूला है ना। बस आपका एन स्टार्ट 1 से होना चाहिए, क्योंकि याद करो ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब आप स्टार्ट 1 से करते हो और आप जा रहे होते हो कहाँ तक? एन इक्वल्स टू एन तक। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप ये बात भी अपने आप समझ जाओगे कि सिग्मा एन स्क्वायर की बात करोगे एन इक्वल्स टू 1 से लेके एन इक्वल्स टू एन तक, मतलब आप सम ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहे हो जहाँ पर एन 1 से लेके एन तक जा रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। आप तो जानते ही हो, अभी आपने पीछे ट्राई भी किया, ये पीछे भी तो यही कर रहे थे ना, सिग्मा एन स्क्वायर एन 1 से 10 फॉर्मूला लगा दिया। सेम चीज़ आप क्यूब की भी जानते हो। अगर सिग्मा एन क्यूब कर दिया तो मतलब क्यूब्स का सम ही तो कर रहे हो। बस स्टार्ट 1 से करो और एन तक जाओ। इसका कहीं ना कहीं मतलब क्या है? इसका वही फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका और कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई एन का क्यूब करते रहो, और एन क्या है? एन एक ऐसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है। ये बात लिखना और ये बात लिखना एकदम सेम है, और जब ये बात और ये बात लिखना ही सेम है तो इसका फॉर्मूला तो सीख ही चुके हो, उसका भी चिपका दो, राइट। तो ये हो गई हमारी सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज। अब कल को सिग्मा एन आएगा मैं सीधा ये चिपकाऊंगा, सिग्मा एन स्क्वायर आएगा मैं सीधा ये चिपकाऊंगा, सिग्मा एन क्यूब ये वही है ना यार। बस सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिखने का एक अलग तरीका है, और वो ये तरीका तुमने अब सीख लिया। अब तुम्हारे को सिग्मा को देख के डर नहीं लगना चाहिए जीवन में, करेक्ट। आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। चंपक बच्चे नहीं हो, अब चालाक बच्चे बन चुके हो, डायरेक्ट करना है इसको, टाइम खराब नहीं करना। कर डालें? हाँ सर कर डालो। क्या है बेटा ये? कुछ नहीं है सर, इसका तो फॉर्मूला हमने सीख लिया है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे सर। क्यों कर दिया तुमने? सर क्यूब की तो बात कर रहे हो, सम ऑफ क्यूब्स ही तो है। बेटा चेक किया क्या 1 से शुरू हो रहा था? हाँ सर देख लिया था ये। अब एन कहाँ तक जा रहा है सर? 7 तक जा रहा है, तो 7 पटक दो यहाँ पे। स्टार्ट 1 से हो रहा होना चाहिए, कहाँ जा रहा है? 7 तक, तो एन की वैल्यू 7 होगी। डालो इसमें कितना आ गया बेटा? 7 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? 7 8 जा 56/2, राइट। तो ये हो गया आपके पास 28 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 784। ऑप्शन बी खत्म। सर इतनी जल्दी स्क्वायर कैसे कर दे रहे हो? कभी 51 का, कभी 28 का, कभी 55 का। बेटा इसके लिए मैंने आपको बोला कहाँ से सीखना है, जाओ जाके लिख दो राहुल वाडला स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 100 MBA वाला, मिल जाएगी सारे 1 से 100 तक के स्क्वायर्स की ट्रिक जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन 7, ये तुम्हारा। सर ये क्या खेल है? सिग्मा एन सिखाया, सिग्मा एन स्क्वायर सिखाया, अभी सिग्मा एन क्यूब दिखाया, ये पता नहीं क्या आ गया सर। बड़ा घबराना नहीं है, सबसे पहले तो तसल्ली रख, सीखेगा। फंडा वही है, सिग्मा मतलब तेरे को सम करना है, सम करना है, और एन की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी। पहले तो इसके अंदर एन 1 डालेगा, क्या बनेगा?
n 1 डाला, बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर तू n 2 डालेगा, क्या बनेगा बेटा 2 स्क्वायर प्लस 2। फिर आप n 3 डालोगे, क्या बनेगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 3। ऐसे डालते जाओगे, कहाँ तक डालोगे 10 तक डालोगे, यानी क्या बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 10। अब अगर देखा जाए तो ये तो दो सीरीज है बेटा, एक सीरीज है अपनी स्क्वायर वाली और दूसरी सीरीज क्या है अपनी, दूसरी सीरीज है अपनी ये वाली 1 2 3 10 तक। यानी अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास है एक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर प्लस, और दूसरी सीरीज कौन सी है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10। आराम से देखो, अब अगर नोटिस और करोगे तो ये तो आपको आता है, ये स्क्वायर की सीरीज हो गई 10 तक जा रही है, यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अब बेटा बार बार हो चुका है 385 प्लस 1 से 10 भी रटवाया था 55, पर नहीं मानना तो देखो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 सॉल्व करो कितना आएगा प्लस 55। कितना हो गया बेटा 440। ऑप्शन बी खत्म, राइट। तो घबराना नहीं है, उसने एन स्क्वायर या एन क्यूब की जगह एन स्क्वायर प्लस एन दे दिया। फंडा समझो, इसका मतलब है इस एन में वैल्यू पटकते रहो, कहाँ से शुरू करो 1 से कहाँ तक जाओगे 10 तक, बस ये इसका मतलब है। सिग्मा मतलब सबका सम कर दो, डन। किसका सम, जो जो ये टर्म आपको वैल्यूज देती रहेंगी एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रखने पे, उन सब वैल्यू का सम। अब इसका एक और तरीका है, तरीका क्या है देखो, अगर मैं इसको यहीं तोड़ दूं, तोड़ सकता हूं मैं, ठीक है। सिग्मा के अंदर जो भी चीज प्लस माइनस में लगी हुई है इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, यानी कि सिग्मा करो, पहले एन स्क्वायर का कर दो और फिर प्लस और इसको अलग निकाल लो। दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा। देखो घूम घूम के बात हो गई कि पहले एन स्क्वायर का सम अलग कर लो, फिर एन का सम अलग कर लो और फिर लास्ट में प्लस कर देना। मल्टीप्लाई में नहीं चलती है, प्लस माइनस में चल जाती है। ये नहीं कि वो मल्टीप्लाई कर रहा था एन स्क्वायर इंटू एन, आपने एन स्क्वायर का सम अलग किया, एन का सम अलग किया, मल्टीप्लाई कर दिया ना। पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप अलग अलग कर सकते हो। देखो बात वही बनेगी, ये क्या बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर का सम करना है 10 तक, फॉर्मूला आप जानते हो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 21/6 प्लस ये क्या बनेगा सिग्मा एन, एन इंटू एन प्लस 1/2 यानी कि 10 इंटू 11/2। देखो पीछे भी यही आया था कर आके 10 11 21/6, सिग्मा एन स्क्वायर अलग हो गया था। ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है आपका सिग्मा एन स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है आपका सिग्मा एन। तो अगर मैं पहले पूरा लिखूं फिर अलग अलग करूं या शुरू में ही अलग अलग कर लूं, बात तो एक ही है। तो या तो ऐसे कर लो या फिर प्लस माइनस अगर है तो उनको पहले ही अलग अलग कर लो और फिर स्क्वायर्स करते रहना, ठीक है, डन हो गया। अब आप चाहो तो कॉमन वॉमन भी ले सकते हो, मैंने कहा 10 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं और 2 भी दोनों के पास है कॉमन ले लेते हैं। इसका 10 गया 11 गया 21 बचा, 6 का 2 ले गए तो बचा 3, 2 3 जा 6 होता है, प्लस इसका 10 भी गया, इसका 11 भी गया, इसका 2 भी गया, यानी 1 ही बचा और कुछ बचा ही नहीं है। ये कितना हो गया बेटा 110/2 यानी कि 55, और ये कितना हो गया 21 प्लस 3 यानी कि 24/3 विच इज़ 8। यहाँ से सॉल्व कर लो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 आ जाएगा, डन। तो मर्जी आपकी है, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि शुरू में ही अलग कर लो और डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे खेलो। अब इसको एज अ प्रॉपर्टी भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई अगर आपसे प्रॉपर्टी की बात करी जाए, कल को उसने अगर आपको ऐसा दिया सिग्मा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, एन इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक ले जा रहा हो, आप एक काम करो पहले सिग्मा एन क्यूब निकाल लो, फिर आप सिग्मा एन स्क्वायर निकाल लो, फिर आप सिग्मा एन निकाल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके अलग अलग फॉर्मूले लगा लो, कहाँ पहले एक स्टेप लिखोगे टाइम पास करोगे। और अब इसके बाद सीधा फॉर्मूला आपको आता ही है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। खत्म, n की वैल्यू बांटो आंसर आ जाएगा। कॉमन लेना है कॉमन ले लो, n प्लस 1/2 सबसे, गेम खत्म हो जाएगा। इसमें कॉमन वॉमन लेने बड़ी हेल्प हो जाती है, और n सबके लिए सेम रहेगा, सबका सिग्मा तो सेम ही था, तो इसमें कल को आप 10 डालोगे भी सब n की जगह घूम घाम के बात हो ही आएगी। कॉमन लेने बड़ी आसानी हो जाती है। ये कितना हो गया 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21/6
और ये कितना हो गया 10 इंटू 11/2। अब अगर आप देखोगे तो सबके पास एक 10 है, सबके पास एक 11 है, सबके पास एक 2 है। इसका क्या बचेगा, एक 10 बाहर हो गया, एक 11 बाहर हो गया, एक 2 बाहर हो गया, पर स्क्वायर था तो एक 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 बच गया, यानी इधर से बचेगा 10, 11 और 2। इसका 10 बाहर, इसका 11 बाहर, इसका क्या बचा 21/6। इसका 10, 11, 2 सब बाहर जा चुका है, इसका क्या बचा प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, बड़ा आसान है ये भी सॉल्व करना। ये बचेगा बाहर 55, ये हो गया वापस से 55, ये हो गया 6 + 1 7, राइट 7 इसमें ऐड 6 27/6 हो जाएगा ये। इसका सॉरी गाइस 3 बचेगा, राइट, इसको सही कर लेना। यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हुई, ये 6 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये होगा 3, राइट। 2 बाहर चला गया ना, 6 था, 2 3 जा 6, ये हो गया 3, 24/3 कितना हो गया 8। अब आपका आंसर आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 55 + 8 कितना होगा बेटा 63। गेम का तुम सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन भी आपने आसानी से निपटा दिया 4 लाइनों के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन के साथ। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ प्लस है अलग अलग कर लो। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला याद है, सिग्मा n स्क्वायर का याद है, सिग्मा n का याद है, सीधा फॉर्मूला है। n की जगह 10 चिपका दिया, 10 11/2 बाहर ले लिया, इसका तो पूरा एक टर्म बाहर गई, एक स्क्वायर का 10 11/2 बच गया। इसका 10 बाहर है, 11 बाहर है, 2 बाहर लिया तो 6 रह जाएगा, मेरे से गलती हुई थी ध्यान रखना। डन, 21 बच गया, इधर 10 11 2 पूरा बाहर है, 1 बच गया, गेम खत्म। क्लियर, आगे बढ़ाएं। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब अगर आपने इसमें ये कर दिया सिग्मा n = 1 से 10 n प्लस सिग्मा n + 1 n 1 से 10, तो ये आप गलत हो जाओगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था सम में चलता है पर मल्टीप्लाई में नहीं चलता। तो सर फिर मैं क्या करूं, कुछ मत कर बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर ले। सिग्मा n = 1 n = 10 मल्टीप्लाई करो, n × 1 n कितना हो गया n स्क्वायर प्लस n × 1 कितना हो गया n, गेम खत्म, वहीं पहुंच गया बेटा। सिग्मा n = 1 से n = 10, n स्क्वायर को अलग करो और n को अलग करो, डन। और ये तो अभी आपने पीछे करा है, इनफैक्ट क्वेश्चन ही सेम बन गया। अब तो इससे 385 आता, उधर से 55 आता, आंसर 440 आता है। उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे दे सकता है, मल्टीप्लाई में दिखाया तो अलग अलग मत कर देना, प्लस या माइनस की हो तो सारे सिग्मा ऑपरेटर्स अलग अलग लग जाएंगे, पर मल्टीप्लाई में आ गया तो पहले मल्टीप्लिकेशन खोल लो। जब तुमने मल्टीप्लिकेशन खोल लिया, मल्टीप्लिकेशन हट गया, अब सब वापस से सम और प्रोडक्ट और सम और सब्ट्रैक्शन में रह गया, फिर अब अलग अलग कर लो, सीख गया, खत्म। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को और ट्राई कर लो। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे कैच है, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि वही अपने को समझ नहीं आ रहा कि ये 3 आ गया, हमने सिग्मा 3 तो सीखा नहीं है, राइट। क्या करूँगा, देखो मैंने कहा ऐसा है कि है तो सम ही ना, पहले n डालूंगा 1, n इसमें 1 डाला तो क्या बना बेटा 1 स्क्वायर, ये 3 ऐसा का ऐसा ही आ गया। फिर आपने n 2 डाला तो n की जगह 2 डाला, क्या बन गया बेटा 2 स्क्वायर प्लस 3। ये कब आया, जब आपने n 1 डाला। ये कब आया, जब आपने n 2 डाला। फिर 3 डालो, 3 स्क्वायर प्लस 3। ये कब आया, जब आपने n को 3 डाला। चलते रहा चलते रहा चलते रहा, आपने लास्ट में क्या डाला 10, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 3 डाला, n = 10। यही तो है ना। अब अगर आप नोटिस करो तो क्या बन गया, आपके पास बन गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक है 10 स्क्वायर तक है। ये स्क्वायर वही तो हो गई, खत्म। और वो अलग से भी खत्म हो रही थी अगर मैं इसको ऐसे लिख देता सिग्मा n स्क्वायर n = 1 से 10, बचता था ये प्लस का सिग्मा 3 n = 1 से 10। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो तो मेरे पास जब 1 2 3 4 ऐसे 10 थे, 3 भी तो 10 बार आ गया, 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, ऐसे जब 10 स्क्वायर होगा तो 10 बार 3, यानी प्लस मेरे पास 10 बार 3 ही तो लिखा हुआ है। 10 बार 3 का मतलब क्या हो गया 10 × 3 30, खत्म। इसका फॉर्मूला आपको आता ही है, क्या है ये सिग्मा n स्क्वायर, यानी n × n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, जो हमने पीछे देखा भी था कितना आ रहा था 385। अब तो मैंने रटवा दिया आपको बार बार करके। और ये जो 3 आया 10 बार, वो कितना बन गया 30, 3 + 3 6 + 3 9, ऐसे 10 बार आएगा 30, वो कितना हो गया +30, यानी कि 415 आपका आंसर हो गया। पर सीखने की बात और क्या है
कि मैं इसका भी वैल्यू अलग से निकाल सकता था। ये तो अपने पास है 385 वाला सबके स्क्वायर्स, इसका वैल्यू अगर निकालना है कि सिग्मा तुम कर रहे हो कांस्टेंट टर्म का, इसका मतलब बस ये कि तुमने 10 बार 3 ही लिख दिया है, क्योंकि उसमें n है ही नहीं, वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा। n को 1 डालो तब भी 3 बन रहा है, n को 2 डालो तब भी 3 बन रहा है, n को 3 डालो तब भी 3, n को 10 डालो तब भी 3। तो कितनी बार तुमने 3 लिख दिया होगा? n 1 से लेकर 10 तक जाता रहा, यानी n ने 10 वैल्यू ली, ये 3 ही बनता रहा। यानी ये सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हो कि 10 बार 3 ऐड हुआ है, यानी इसकी वैल्यू सीधा कितनी हो जाएगी? 30, राइट। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं ये सब नाटक नहीं करता, मैं हवा में कर देता। तुम बात कर रहे हो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3, मैं इसको लिखता सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 3। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? 1 से 10 तक। तो ये भी कहाँ तक जाएंगे? 1 से 10 तक। ये भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से 10 तक। इसकी वैल्यू मेरे को आती है n स्क्वायर 10 तक। मैंने सिखाई है तुमको सीरीज, डायरेक्ट 385 लिखता, ये 10 इंटू 3 30 लिखता, और आंसर आ जाता 415। खत्म। यानी अब तुम सिग्मा ऑफ कांस्टेंट भी समझा चुके हो। अगर सिग्मा के आगे कोई कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, मान लेते हैं n इक्वल्स टू n तक, तो इसका आंसर सीधा n मल्टीप्लाई बाय k यानी कि n k है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं n इक्वल्स टू 1 से लेके 30 तक जा रहा हूँ और इसके आगे कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है 4, तो इसका आंसर सीधा सिंपल है 30 इंटू 4 इक्वल्स टू 120। इसका मतलब सिंपल ये है कि तुमने 4 ही लिखा हुआ है, क्योंकि n कुछ भी लेते रहो ये 4 बनता रहेगा। और ये कितनी बार लिखा है? 30 बार तुमने लिखा हुआ है। अब 30 बार अगर 4 को ऐड करोगे तो 30 इंटू 4 120 बन जाएगा। और अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो फिर आराम से मेरे को बताना सिग्मा n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3, कितना बनेगा? अब तुमने 3 ही लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है? 10 बार, यानी आंसर कितना होगा? 10 इंटू 3 30। इस तरीके से सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से अगर n इक्वल्स टू 100 तक जा रहा है और यहाँ 2 लिखा है, इसका आंसर कितना हो गया? 100 इंटू 2 यानी कि 200। सॉर्ट हो गया। अब तुम सारी सिग्मा सीरीज भी सीख गए और ये तुम्हारा होमवर्क है, इसमें मैंने सब ऐड कर दिया है। कांस्टेंट भी बनेगा, मल्टीप्लिकेशन को भी खोलना पड़ेगा और अलग अलग भी करना पड़ेगा। इसका आंसर बताना। मैं आपको थोड़ा सा सिग्मा में हेल्प कर देता हूँ। पहले ये मल्टीप्लाई खोलना, ये कितना बन जाएगा? n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। फिर n क्यूब को अलग कर देना, n स्क्वायर को अलग कर देना, 1 को अलग कर देना। n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। इसका फॉर्मूला लगाना, n की वैल्यू 5 डालना, इसका फॉर्मूला निकालना, n की वैल्यू 5 डालना, और इसकी जो वैल्यू है वो तो सिंपल है 5 इंटू 1 यानी कि 5। 5 बार एक ही लिखा है, ये करके जोड़ के मेरे को बताना, राइट। तो गाइस यहाँ पर एंड करते हैं, क्विक समरी लेते हैं, राइट। क्विक समरी में मैं आपको बताऊँ हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि सिग्मा n का मतलब यही है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक, जिसकी वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि n इंटू n प्लस 1/2 है। सिमिलरली हमने सीखा सिग्मा n स्क्वायर का मतलब यही है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक? n स्क्वायर तक, जिसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है, जहाँ पे n कुछ नहीं लास्ट वैल्यू है। फिर आपने सीखा सिग्मा n क्यूब जो था 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट 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 कहाँ तक? n क्यूब तक, जिसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। सबसे पहले तो आपने 3 मेजर सिग्मा सीरीज सीखी। उसके बाद आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास ऑड वाली टर्म हो, मान लेते हैं 101 तक, तो इसमें 101 में एक ऐड करना है 102 डिवाइड बाई 2 यानी कि 51, इसका स्क्वायर कर देना है, ये आपका आंसर है। फिर आपने सीखा अगर आपके पास इवन नंबर हो तो आपको 100 का आधा करना यानी कि 50, और अगले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देना यानी 50 इंटू 51। 5 × 5 आ जाएगा, 5 × 5 = 20, 5 आ जाएगा, 2550 बन जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपने क्लियरली सीख ली है। सही बात है, क्लियर है। फिर हमने सीखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सीरीज स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रही होगी, ये 1 से शुरू नहीं हो रही होगी, 2 से, तो आप अपनी जेब से दो ताकि सीरीज कंप्लीट हो जाए, फॉर्मूला लगा लो और लास्ट में जो गिने चुने नंबर आपने दिए हैं वो वापस ले लेना। सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज आपने सीखी। क्या सीखी आपने बेटा?
कि अगर सिग्मा के अंदर n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n है तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा n क्यूब अलग कर लो, सिग्मा n स्क्वायर अलग कर लो और सिग्मा n अलग कर लो। एडिशन में तो ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन दे दो तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। करेक्ट। फिर आपने सीखा कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो अलग अलग करके मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले इसका ब्रैकेट खोलो और फिर सिग्मा को अलग अलग कर लो। करेक्ट, ये हो गई प्रॉपर्टी 2। फिर आपने सीखा अगर सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट आ गया, लेट अस से सिग्मा के अंदर 4 आ गया और आप यहाँ n1 से n10 तक बोल रहे हो तो इसका सीधा वैल्यू हो जाएगी 10 × 4 दैट इज 40। यही आज की समरी है। अगर आप इतना समझ गए हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना ही सिखाना था मेरे को, आपको स्पेशल सीरीज सिखानी थी। अब सीरीज में आपको एपी और जीपी भी आता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाउंडेशन में लिखा हुआ है, वो वाली वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाओ तो सर्च कर सकते हो, MBA फाउंडेशन, MBA वाला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, MBA फाउंडेशन, MBA वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको करो, इसको करो, फिर आज की क्लास की DBP लगाना, क्योंकि अगर आप आज की क्लास की DBP सीधा लगाने चले गए वहाँ पे AP भी होगा, GP भी हो सकता है। DBP करना चाहते हो सिर्फ इतना देख के तो नहीं बनेगी, ये स्पेशल सीरीज कवर करिए। आइडियली आई वुड से कि जाओ फाउंडेशन का AP और GP देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर जाके DBP को लगाओ। आई होप दिस हेल्प्ड यू टू लर्न द स्पेशल सीरीज। इसकी वीडियो नहीं थी अभी तक हमारे चैनल पे, तो इसलिए ये बना के मैंने आपको डाल दी। AP GP आपके पास है फाउंडेशन में, नहीं तो MBA वाला के होम पेज पे भी जाओगे, नीचे फाउंडेशन है वहाँ पे भी मिल जाएगी। ये तीनों वीडियो देख के DBP लगाओ और बताओ बनती है कि नहीं। ठीक है, AP GP पे ज़्यादा है आपकी DBP, ये पढ़ाना था क्योंकि ये था नहीं, अब ये भी आ गया। नाउ यू हैव द एंटायर पार्ट ऑफ द सीरीज। ठीक है, ऑल राइट गाइज, सो दैट इज इट। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। आगे कमेंट से बताना कितने क्वेश्चन खुद से बने, कितना सीखे। अगर सिग्मा सीरीज सीख गए हो, इट्स नॉट एन ईजी टॉपिक, बच्चे डर जाते हैं इससे। अगर तुम सीख गए हो तो तुम चैंपियन हो, तुम कुछ भी सीख सकते हो, फिर तुम्हारे बस की बात है कैट। और अगर नहीं सीखे तो वीडियो वापस से जाओ, स्लोली अपनी पेस पे देखो। ऑल राइट गाइज, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। दैट इज राहुल बाटला साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे। हैप्पी लर्निंग्स।